राजेंद्र सेतु करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल गंगा नदी पर बना बिहार का रेल सह सड़क यानी रेल कम रोड ब्रिज है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है और दोनों क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास को असंतुलित तरीके से रोकती है। आर्थिक विषमता को पूरी तरह से दूर करने के लिए इस अंतर को यथासंभव पाटने की आवश्यकता है। पुल फासले मिटाते हैं, सांस्कृतिक नजदीकियां बढ़ाते हैं, रोजगार मुहैया कराते हैं और अनंत संभावनाओं को मुमकिन बनाते हैं। ये है राजेंद्र सेतु। इसका नाम आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया था। ये आजादी के बाद निर्मित ऐसा पुल था जिसने उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम किया। मोकामा में बने इस द्विस्तरीय रेल एवं सड़क पुल का निर्माण 1959 में किया गया था। तब से ये इस इलाके का इकलौता सेतु रहा है। विकास की राह पर अग्रसर राष्ट्र की जरूरतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने 2015 में गंगा नदी पर एक और पुल के निर्माण का फैसला किया। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री के पास हिमालय पर्वतमाला में एक ग्लेशियर से निकलती है। नदी का खादिर बिहार राज्य के बक्सर शहर से गुजरने के बाद चौड़ा होने लगता है। घाघरा, सोन और गंडक जैसी प्रमुख सहायक नदियां अपस्ट्रीम की ओर गंगा में मिलती हैं और मौजूदा राजेंद्र सेतु के डाउन स्ट्रीम में बूढ़ी गंडक और कोसी गंगा में मिलती हैं। गंगा नदी एक विशिष्ट एलुवियल पैटर्न प्रदर्शित करती है और इसके माध्यम से अपना रास्ता खुद बनाती है। हालांकि वर्तमान ब्रिज लोकेशन पर नदी का खादिर ज्यादातर स्थिर और संकरी है। गंगा नदी बक्सर से राजमहल तक लगभग 460 किलोमीटर की लंबाई में बिहार राज्य से होकर गुजरती है। नदी के इस खंड में 2015 से पहले तक यानी
पटना और मुंगेर रेल पुल के निर्माण से पहले तक मोकामा का राजेंद्र सेतु ही केवल एकमात्र रेल पुल था। खादिर की असामान्य चौड़ाई और नदी की टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति हमेशा से इस क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के लिए प्रमुख बाधा रही है। गंगा के ऊपर बना यह राजेंद्र सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला पुल है। इतना ही नहीं, यह स्वतंत्र भारत में गंगा पर बनने वाला पहला पुल भी है और स्वतंत्र भारत का पहला रेल सह सड़क पुल यानी रेल कम रोड ब्रिज भी है। गंगा के उत्तर और दक्षिण तटों पर रेलवे के नेटवर्क का अच्छा विस्तार है, लेकिन बरौनी के पास बना यह राजेंद्र पुल दोनों को जोड़ने का एकमात्र साधन रहा है। राजेंद्र सेतु का निर्माण स्थल मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने सुझाया था, जो उस समय 90 वर्ष से अधिक के थे। बिहार में पटना जिले के हाथीदह और बेगूसराय जिले के सिमरिया को जोड़ने वाला इस रेल कम रोड पुल का शिलान्यास 26 फरवरी 1956 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसका उद्घाटन 1959 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। पुल का निर्माण बीबीजे यानी ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। यह लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और इसमें 2 लेन की सड़क और एक सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक शामिल है। मौजूदा रेल सह सड़क पुल में सिंगल लाइन ट्रैक है और दोहरीकरण संभव नहीं है। इस ब्रिज का ट्रैफिक यूटिलाइजेशन 150% है। इस सेक्शन में 50 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें हैं तो 50 जोड़ी मालगाड़ियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 45 मिनट तक यातायात अवरुद्ध तो होता ही है और साथ ही ईआर से एनईआर और एनईआर से ईआर के बीच गुड्स इंटरचेंज में बाधा होती है। पहले हाथीदह और राजेंद्र स्टेशन के बीच एक नए रेल सह सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को 2 भागों में बांट दिया गया। मौजूदा राजेंद्र सेतु पुल के 400 मीटर डाउनस्ट्रीम में एक अलग से रोड ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया और वहीं अगस्त 2015 में प्रस्तावित स्थान पर अलग से एक रेल पुल के निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इस रेल पुल का शिलान्यास 12 मार्च 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसी दिन अन्य 2 रेल पुलों यानी मुंगेर तथा पटना रेल पुल का उद्घाटन भी किया गया था। दो किलोमीटर लंबे इस नए ब्रिज के निर्माण की लागत करीब 700 करोड़ रुपए है। इस ब्रिज में कुल 17 स्पैन है। साउथ एंड में 32.6 मीटर के 2 स्पैन है, तो नॉर्थ एंड में एक 100 मीटर और दूसरा 110 मीटर की, और दोनों किनारों के बीच नदी के खंड में 123 मीटर के 13 स्पैन है। इस ब्रिज के फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 42,000 टन सीमेंट और करीब 15,000 टन रीबार यानी स्टील रेनफोर्समेंट की खपत होनी है। वहीं दूसरी तरफ इसके सुपर स्ट्रक्चर में करीब 23,000 टन स्टील की खपत होगी। 23,000 टन के सुपर स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करने के लिए 1,64,000 मीटर
यानी 164 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग करनी होगी और 15 लाख से ज़्यादा HSFG बोल्ट लगाने होंगे। वैसे तो दोनों ही पुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों की इंजीनियरिंग में काफ़ी अंतर है। उदाहरण के तौर पे पुराने ब्रिज का फाउंडेशन 9.75 इंटू 13.31 मीटर का डबल डी वेल फाउंडेशन है, जो कि 55 मीटर की गहराई में है। वहीं नए ब्रिज में 9.5 इंटू 16.85 का डबल डी वेल फाउंडेशन है, जिसकी गहराई 62 मीटर है। जहां पुराने ब्रिज में कंक्रीट की मैक्सिमम ग्रेड 2400 psi, जो कि आज के M20 ग्रेड कंक्रीट के इक्विवेलेंट है, इस्तेमाल किया गया है। वहीं नए ब्रिज में M40 कंक्रीट का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया गया है, जबकि कई जगहों पे M50 कंक्रीट का भी इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ पुराने ब्रिज में स्टेनिंग की थिकनेस 2.75 मीटर है, तो नए ब्रिज में 1.5 मीटर है। पुराने ब्रिज में जहां पियर 4.6 मीटर डाया के 2 सॉलिड कॉलम हैं, तो नए ब्रिज में 6.2 इंटू 3.8 मीटर की सिंगल हॉलो कॉलम है। जहां पुराने ब्रिज के एक मुख्य स्पैन का वजन 840 टन है, तो नए ब्रिज का 1400 टन है। पुराने ब्रिज में कुल 13,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वहीं नए ब्रिज में 23,000 टन का इस्तेमाल होना है। पुराने ब्रिज के ट्रस की हाइट 60 फीट है, जो कि 18.3 मीटर के बराबर है। वहीं नए ब्रिज में इसकी हाइट 17 मीटर है। पुराने ब्रिज के कनेक्शंस के लिए जहां सिर्फ रिवेट के इस्तेमाल किए गए हैं, वहीं नए ब्रिज में नई टेक्निक की वेल्डिंग और HSFG बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। बिहार की ऐतिहासिक धरती पर बनने वाला ये नया पुल बुलंद और खुशहाल भारत के सपने का प्रतीक साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।